हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365 और मैं आ गई हूँ नीतू कुमारी आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। और ये है लेक्चर 4, ठीक है, केमिस्ट्री का लेक्चर 4 है। ओके, आज हम पढ़ेंगे पीएच लेवल। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। और क्या पढ़ा था, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। और क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और क्या पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब स्ट्रेंथ और एसिड और बेस सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि कौन एसिड है कौन बेस है। ये आप कैसे पता कर सकते हो, इंडिकेटर से पता कर सकते हो, ठीक है। इंडिकेटर बताएगा कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर क्या बताता है, लिटमस पेपर बताता है कि अगर एसिड रहेगा तो वो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। जैसे हमने याद किया था ABR यानी एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और बेस हमने कैसे याद करा, बेस कैसे याद होता है, BRB, ठीक है। BRB में हमने क्या पढ़ा, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि लिटमस जो है वो बेस और एसिड को पता करने में हेल्प करता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बताओ कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अगर एसिड है तो कितना ज़्यादा डेंजरस एसिड है या कितना वीक एसिड है, या बेस है तो कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन कितना वीक बेस है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये हमें खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी पीएच स्केल की। किसकी ज़रूरत पड़ी, पीएच स्केल की। पीएच स्केल बेसिकली बताता है कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है, ठीक है। अब देखो पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। कितना पोटेंशियल है हाइड्रोजन आयन का। अगर H+ ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, और H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। H+ आयन कंसंट्रेशन दोनों में होता है, एसिड में भी होता है और बेस में भी होता है। लेकिन H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, और H+ आयन कंसंट्रेशन कम होता है तो वो क्या हो जाता है, बेसिक होता है। पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था, सोरेनसन के द्वारा दिया गया था और 1909 में दिया गया था। ये 1909 में दिया गया था। ओके बच्चों, ठीक है। अब ये जो P जो है पीएच स्केल में, P जो है वो क्या बताता है, P एक जर्मन, P का मतलब है पोटेंज। क्या मतलब है, पोटेंज। पोटेंज का मतलब पोटेंशियल। ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। और जो पीएच होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन की होता है। H+ आयन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पीएच की वैल्यू कम होगी तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कम होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, किसी का पीएच वैल्यू 2 है, कितना है, 2 है। तो 2 है तो पीएच वैल्यू क्या है, कम है या ज़्यादा है, कम है। कम है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो बेसिकली ये स्केल है, इसमें देखो 3 चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। ये जो है ये जो स्केल बना हुआ है, यहाँ रेड है, यहाँ पे ब्लू है, ठीक है। एसिड का इंडिकेटर क्या होता है, ABR बताया था ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि रेड उसमें मिलेगा। और बेस जो है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। तो यहाँ पे क्या रहे मिलने वाला है, आपको ब्लू मिलने वाला है। एसिड में आपको रेड मिलने वाला है और बेस में आपको क्या मिलने वाला है, ब्लू। ऐसे भी याद कर सकते हो, बेस B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो जो रह गया वो क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 3 चीज़ आती है, 0 आता है, 7 आता है और 14 आता है। स्केल जो है वो 0 से 14 तक होता है। कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 पे ये प्योर एसिडिक होता है, 0 पे क्या होता है, प्योर एसिडिक होता है। और 14 पे क्या होता है, प्योर बेसिक होता है, जिसको हम अल्कलाई भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्कलाई भी बोलते हैं, क्योंकि सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं। जो बेस पानी में घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई बोलते हैं, ठीक है। और 7 में ये क्या होता है, 7 में ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। जब हम इक्वल एसिड और इक्वल बेस को मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उदासीन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है,
कि जब हम जीरो से इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड। जीरो पे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जीरो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और सेवन पे जाते जाते वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 7 से 14 में है, ठीक है। 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके बच्चों, और 7 तक आते आते वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाने वाला है, वीक बेस हो जाने वाला है, ठीक है। यानी सेंटर के पास आते आते वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, और 7 पे क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अब 3 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये है कि पीएच अगर लेस देन, जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है मैंने, pH इज़ लेस देन 7 तो क्या हो जाएगा, लेस देन 7 होगा तो बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा, 7 से लेस देन है तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 7 रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर मोर देन 7 रहेगा तो वो क्या रह जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मोर देन 7 रहेगा तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको आई होप ये स्केल जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ वैल्यूज़ मैंने लेके रखी है आपको बताने के लिए, पीएच वैल्यू जो आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, बैटरी एसिड, बैटरी में जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, H2SO4 होता है। कौन सा एसिड होता है स्टूडेंट्स, H2SO4 होता है, ठीक है। उसकी कितनी पीएच वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसको ऐसे ही आप इसको टेस्ट करके नहीं देख सकते कि ये बिटर है या फिर कड़वा है या खट्टा है, सॉर है या बिटर है, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। हमारे जो स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस, वो क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। ओके, क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। उसका पीएच कितना होता है, 1.5 होता है। यानी कि हमारे स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो जूस होता है वो क्या हो, फूड जब हम खाते हैं तो फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक एक एसिड रिलीज़ करता है। वो एसिड कौन सा है, वो HCl है, ठीक है। तो HCl का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 1.5 होता है। नेक्स्ट है आपका लेमन जूस, लेमन जूस मतलब नींबू का रस, ठीक है। आप सब ने नींबू देखा होगा, ठीक है। ओबियसली आप सब ने नींबू देखा होगा। तो नींबू का रस जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके बच्चों, तो साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो, उसका पीएच कितना होता है, 2.5 होता है। अब हम आते हैं एसिड रेन, ठीक है। नॉर्मल रेन जो होता है वो कितना होता है, 6 से ऊपर होता है, और जब 5.6 से नीचे हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एसिड रेन बन जाता है। और एसिड रेन क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ के लिए डेंजरस होता है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, टोमेटो जूस, जो टमाटर होता है उसका जो जूस होता है उसका पीएच कितना होता है, 4.1 होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी चाय, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉफ़ी का कितना पीएच होता है, 5 होता है। टी का कितना होता है, 5.5 होता है। सलाइवा आफ्टर मील, देखो 2 चीज़ आपको याद रखना है, सलाइवा आफ्टर मील, सलाइवा बिफोर मील। बिफोर मील क्या होता है, हमारा माउथ में जब हम लोग मील नहीं लेते हैं तब वो कैसा होता है, बेसिक होता है। और जब हम मील ले लेते हैं, अपना खाना खा लेते हैं, तब हमारा मुंह कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ओके बच्चों, तो हमारा मुंह एसिडिक हो जाता है, इसलिए हम टूथपेस्ट से अपना माउथ क्लीन करते हैं। और टूथपेस्ट कैसा नेचर का होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। एसिडिक और बेसिक मिलेगा तभी तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो सलाइवा आफ्टर मील क्या हो जाता है, उसका पीएच हो जाता है 5.8। अब ये याद रखना है, तभी वो आप डिफरेंस कर पाओगे कि बिफोर मील कितना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब है प्योर वाटर, ठीक है। प्योर वाटर का कितना पीएच है, प्योर वाटर का 7 है, ठीक है। अब देखो प्योर वाटर में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पे मैं एक नया स्लाइड ले लूँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो H2O जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक H में डिवाइड होता है और एक OH में डिवाइड होता है। ये H प्लस है और ये OH माइनस है। इसमें बहुत सारे एसिड हो सकते हैं, जैसे HCl हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, और कौन सा एसिड हो सकता है, HNO3 हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या है, एसिड है। और बेस में कौन कौन सा हो सकता है, NaOH हो सकता है, और क्या हो सकता है, KOH हो सकता है, और क्या हो सकता है, MgOH हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या है,
MgOH, ठीक है। तो ये जो बेसिकली क्या है, जब H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो ये HCl में क्या है, H है, तो ये क्या है, एसिड है। H2SO4 में भी H+ आयन है, तो ये एसिड है। और HNO3 भी क्या है, एसिड है। उसी तरीके से OH- आयन बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। NaOH है, KOH है, MgOH है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसमें मैं ये बताने जा रही हूँ आपको कि H+ और OH- जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं तब वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाता है। तो वाटर ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें H+ भी है और OH- भी है, हाइड्रोजन आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है, दोनों आयन है, और जो कि बैलेंस कर देता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो वाटर का और कॉमन सॉल्ट का दोनों में क्या होता है, प्लस आयन और माइनस आयन दोनों मौजूद होते हैं, यानी कि एसिड और बेस दोनों मौजूद होते हैं, इसीलिए इनका जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7 होता है। अब हम pH वैल्यू कंटिन्यू करते हैं। देखो, प्योर वाटर का कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। कॉमन सॉल्ट का कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। अब हम बात कर, कॉमन सॉल्ट मतलब क्या, जो आपके घर में नमक मिलता है ना, वही है, जो सब्जी में डालता है, जो आप खाने में खाते हो, वही नमक है। उसका pH कितना होता है, 7। बॉडी में जो ब्लड होता है, खून, जो खून हम बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, उसका pH कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, अब देखो सलाइवा बिफोर मील आ गया। मैंने आपको सलाइवा आफ्टर मील कितना बताया था, वो आप कमेंट में नीचे लिख के मुझे बताएंगे। ओके बच्चों, अब देखो सलाइवा बिफोर मील। सलाइवा बिफोर मील क्या होता है, बेसिक होता है। और बेसिक क्या बताया मैंने, 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा यानी 7.4। सिमिलरली 7.4 किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो उसका भी 7.4 होता है। अब देखो, टूथपेस्ट, मुंह में हमारा सलाइवा आफ्टर मील क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो टूथपेस्ट शुड बी बेसिक, ताकि क्या हो सके, न्यूट्रल हो सके हमारा माउथ। तो टूथपेस्ट का कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। एक्सक्यूज मी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10 या 10.5 होता है। आप कुछ भी बोल सकते हो, 10 बोल सकते हो या 10.5, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इनो। आप सबने इनो का नाम सुना होगा, वही इनो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, लास्ट है कंसनट्रेटेड NaOH, उसका pH वैल्यू कितना है, 14 है। और बहुत सारे सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू होता है, ठीक है, लेकिन मैंने वो सब मेंशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट मेंशन किया है। बाकी सब कुछ आप बुक में जाके देख सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब है यहाँ पे देखो, स्केल में मेजर करके आपको दिखाया गया है। रेड जो है वो क्या शो करता है, एसिड शो करता है, और ब्लू जो क्या शो करता है, बेस शो करता है। ओके, और ग्रीन जो है वो न्यूट्रल शो करता है। देखो, गैस्ट्रिक जूस होता है वो मैंने 1.5 बताई थी, यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट उतना ही है। लेमन जूस मैंने 2 के आसपास बताई थी, वही लिखा हुआ है। प्योर वाटर जो होता है वो 7 होता है उसका, और ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 10 होता है उसका। और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, उसका कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 14। कितना होता है, 14 होता है। ये आपको स्केल में करके दिखा दिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ, आपने pH पढ़ा तो, पर क्यों पढ़ा, हमें क्या ज़रूरत पड़ी उसकी। एक तो ज़रूरत ये पड़ी कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, लेकिन हमें ये जानना ही क्यों है, आखिर हम pH पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हमारा उसका क्या यूज़ है, अब हम वो देखेंगे कि इसका डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल्स pH सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हम प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स में हम ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं। तो साइंस के नज़रिए में एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। ओके बच्चों, तो प्लांट्स और एनिमल्स भी pH सेंसिटिव होते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन का pH पढ़ा और pH ऑफ ब्लड पढ़ा। pH ऑफ ब्लड कितना है, 7.4। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का pH जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का pH। ओके, अब देखो, हमारी बॉडी जो होती है वो कितने pH रेंज पे वर्क करती है, 7.0 से 7.8। 7.0 से 7.8 जो है उतने रेंज पे हमारी बॉडी की pH वैल्यू जो है वो pH रेंज पे वर्क करती है। और जैसे ब्लड का pH 7.4 है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 7.4 है। ठीक है, सारी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ pH पे वर्क करती है। जरा सा भी pH रेंज ऊपर नीचे हुआ तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट,
नोट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं नोट लिखना, यहाँ पे टेक्निकल टीम भूल गई है। नोट में क्या है, रेन वाटर है। रेन वाटर जो होता है वो उस, देखो नॉर्मली जो रेन होती है, बारिश होती है, उसका पीएच जो होता है वो 6 से ज़्यादा होता है। ओके, जब क्या होता है, पीएच जो होता है लेस देन 5.6 होता है। कितना होता है, लेस देन 5.6 होता है। तब क्या होता है, वो रेन क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है। और एसिड रेन तो आपको पता ही है डेंजरस है, किसके लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, आपको पता है ताजमहल जो है दिन बर दिन उसका जो कलर है वो वाइट से थोड़ा सा शेडेड होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से। इसीलिए आगरा के जो रिफाइनरीज और इंडस्ट्रीज़ को मतलब बैन करने की भी बात की जा रही है ना, तो वो वाली चीज़ है। और एक्वाटिक लाइफ को भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये वाली उसका पीएच जानना है तो वो कितना होता है, 2 से लेकर 5.6 तक के बराबर होता है। तो यहाँ पे 5.6 से हम ध्यान रखेंगे कि लेस देन 5.6 अगर है तो वो क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है। ओके, अब हम देखते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है। ठीक है, देखो हम जब फूड को खाते हैं, जैसे ही हम फूड खाना शुरू करते हैं तो हमारा स्टमक जो है वो क्या रिलीज़ करता है, HCl को रिलीज़ करता है। हमारा स्टमक क्या रिलीज़ करता है, HCl को रिलीज़ करता है टू डाइजेस्ट द फूड। लेकिन वो हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता। लेकिन इनडाइजेशन के केस में कभी कभी अपच हो जाता है ना, तो इनडाइजेशन के केस में क्या होता है, ये एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। और ये एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेन और इरिटेशन होने लग जाती है। कभी कभी एसिडिटी होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। ठीक है, तो उस अगर वो एसिड है तो उसका जो वो इलाज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंटासिड होना चाहिए, यानी बेस। क्योंकि एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है, क्या बनाता है बच्चों, न्यूट्रल बना देता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो हम उस पेन के लिए जो लेते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड। उसको केमिकली क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इनो। जो हम एडवर्टीजमेंट आता है ना, इनो काम सिर्फ काम शुरू सिर्फ 6 सेकेंड में वही वाला इनो है। ओके, तो ये वाला बेस जो है वो हम किस लिए लेते हैं, क्योंकि वो बेस है। और हमारे पेट में क्या होती है, पेट दर्द किस लिए हो रहा है, क्योंकि एसिडिटी है। तो हम जब एंटासिड लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एसिड और बेस मिलके क्या बना देगा, न्यूट्रल बन जाएगा और हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह से हम पीएच वैल्यू देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं पीएच चेंज इन द कॉज ऑफ टूथ डिके। क्या पीएच चेंज है जो टूथ डिके में भी कॉज करता है। ठीक है, जब जो टूथ डिके है वो स्टार्ट होता है जब पीएच रेंज 5.5 से कम हो जाता है। जब 5.5 जब तक रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जब पीएच रेंज 5.5 से कम हो जाता है हमारे माउथ का, तब टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ऐसे समझते हैं, आपने कुछ खाया, च्यू किया, ठीक है, तो कुछ फूड पार्टिकल्स सारे तो आप अंदर नहीं कर लेते, कुछ फूड पार्टिकल्स जो है हमारे माउथ में रह जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है। ओके, तो बैक्टीरिया आ जाता है, तो इसीलिए कहते हैं क्या कि मुंह को क्लीन कर रखना चाहिए। कि क्लीन किससे करेंगे, टूथपेस्ट से। और टूथपेस्ट क्या होगा, बेस होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, सलाइवा आफ्टर मील हमारा माउथ क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाता है और वो क्या बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है, तो वो हमारा माउथ एसिडिक हो जाता है। तो टूथपेस्ट क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, तभी तो एसिड और बेस मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो वो बेसिक होते हैं नेचर में, और वो क्या करते हैं, माउथ को क्लीन करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को। जितना भी एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और टूथ डिके से हमें बचा लेते हैं। अब आपको समझ में आया कि ब्रश करना क्यों ज़रूरी होता है। बताओ। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सेल्फ डिफेंस कैसे किया जा रहा है बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। कभी आपने मधुमक्खी का सुना है कि मधुमक्खी डंक मारती है, बताओ, सुना ही होगा कि मधुमक्खी डंक मारती है। तो बी क्या करती है, डंक मारती है, और वो डंक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। उससे बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग। क्यों, क्योंकि वो एक
एसिड रिलीज करती है। कौन सी एसिड रिलीज करती है? मिथेनॉइक एसिड रिलीज करती है। तो अगर आपको उससे बचना है तो आप क्या करो, उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा दो, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आपसे अगर आप कभी किसी को देखो कि किसी को बी स्टिंग यानी मधुमक्खी ने अगर डंक मार दिया है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि बेकिंग सोडा उसके ऊपर लगा लो, क्योंकि एसिड उसने रिलीज करा है और उसके ऊपर अगर हम बेस लगाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, ये जो आप देख रहे हो ये नीटल लीव्स है। क्या है? नीटल लीव्स है। इसको आप जैसे ही टच करोगे ना, ये मेथनॉइक एसिड रिलीज करता है और आपको ईचिंग होने लगेगी और आपको पेन होने लगेगा और इरिटेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह से डंक मारने का ही काम करती है। ठीक है, जैसे ही आप इसको टच करोगे ये मेथनॉइक एसिड रिलीज करेगी, इससे आपको पेन और इरिटेशन होने लगेगा। तो ये भी क्या करेगी? पेन और इरिटेशन कर देती है। ओके बच्चों, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन सी एसिड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद रखनी है, इसको ध्यान देना है और याद भी रखना है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है बच्चों? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ऑरेंज जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे जितने भी खट्टे होते हैं वो सारे उसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन सब में क्या होगा? साइट्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट है टैमरिन। टैमरिन इमली जो होता है उसमें कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड होता है। ओके, टोमेटो में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सॉर मिल्क यानी दही में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। दही तो देखा होगा जो आपके घर में होती है, दही खाते हो ना, तो वो जो दही है, खट्टा मिल्क या दही जो बोलते हैं, उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में साइट्रिक एसिड। आंट और नेटल स्टिंग दोनों जो डंक मारते हैं उसमें क्या होता है? मेथनोइक एसिड होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग द पीएच स्केल। जितना आपने समझा अब उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, आंसर आप करोगे, मैं नहीं। ठीक है, पहले आप खुद से पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पॉज करोगे, खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा फिर आप सॉल्यूशन देखोगे। ओके, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। देखो, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, दो सॉल्यूशन है। pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? कौन acidic होगा और कौन basic होगा और किस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये आपको देखना है। ओके, तो अब देखो, पॉज करो और खुद से सॉल्यूशन सोचो। कर लिया? अब ये देखो, अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होता है? एसिडिक होता है। नहीं, एसिडिक नहीं होता है। pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? बेसिक होता है, बेसिक सॉल्यूशन। pH वैल्यू 7 से कम होता है तो क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अब देखो, pH ऑफ A कितना है? 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों, ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और जब pH ऑफ B कितना है? 8 है, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। अब बताओ, हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो किस में ज़्यादा होगा? एसिडिक में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि A सॉल्यूशन जो है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू B। ओके बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does affect the hydrogen ion concentration have on the nature of the solution? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेचर ऑफ द सॉल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, समझने वाली बात है। इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। दोनों में एसिडिक H+ आयन होता है। ठीक है, ये याद रखना। मैंने क्या बताया था आपको? H2O जो है वो किस में टूटता है? H+ और OH- में। दोनों में H दिख रहा है आपको? H+ आयन दोनों में होता है, लेकिन H+ आयन जिसमें ज़्यादा होगा वो एसिडिक होगा और H+ आयन जिसमें कम होगा वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमें बताना है कि क्या अफेक्ट पड़ता है। तो जब H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और जब H+ आयन डिक्रीज करेगा, H+ आयन, ये डिक्रीज का एरो है, डिक्रीज करेगा तो वो क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो समझ में आ गया आपको H+ आयन कंसंट्रेशन का क्या अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक? चलो, अब इसका क्वेश्चन का आंसर तो आप ही बता दो, मैंने तो पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिया था। चलो बताओ।
Yes or no? Yes. बेसिक सॉल्यूशन हैज़ ऑल्सो H प्लस आयन कंसनट्रेशन, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन कम होती है। कि क्या होती है? कम होती है। देयर कंसनट्रेशन इज लेस एज कम्पेयर टू द OH माइनस आयन। OH माइनस आयन की कंपैरिजन में H प्लस आयन की कंसनट्रेशन कम होती है, इसीलिए वो क्या होता है? बेसिक होता है। तो अब मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिया। अब एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, पहले मैंने पीएच स्केल बताया। पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और सोरेनसन ने इसको दिया था 1909 में, ठीक है। और ये 0 से वेरी एसिडिक से लेकर के वेरी बेसिक तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? पीएच स्केल बताया। पीएच लेस देन 7 रहेगा तो एसिडिक, 0 रहेगा तो न्यूट्रल, और मोर देन रहेगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट मैंने आपको कुछ चीज़ें याद रखने के लिए बोली। गैस्ट्रिक जूस का 1.5, लेमन जूस का 2.5, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। वाटर और NaCl का जो होता है, वाटर और सॉल्ट का कितना होता है? 7 होता है। ये टेबल आपको याद करनी है। नेक्स्ट आपका मैंने इसको दिखाया आपको स्केल में रख के। नेक्स्ट आपको बताया मैंने प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं या नहीं, तो हमने पढ़ा कि हाँ पीएच सेंसिटिव होते ही हैं, और ब्लड का पीएच 7.4 होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करता है, तो HCl रिलीज करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड का काम करता है, जिसका पीएच कितना होता है? 10 होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो टूथ डिके अगर पीएच 5.5 से कम होगा तो टूथ डिके होगा, और टूथ डिके से बचाने के लिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसका पीएच 8.0 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो है सेल्फ डिफेंस करने के लिए क्या करती है? डंक मारती है और एसिड को रिलीज करती है, और वो एसिड कौन सा है? मिथेनोइक एसिड जो है वो रिलीज करती है। नेक्स्ट हमने देखा कि विनेगर में एसिटिक हाँ, विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा। तो ये था आज का क्लास, और आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।